दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। यहाँ पे बातें होती हैं आपके स्वास्थ्य की, दवाइयों के विषय में बताने की और आपके बीमार न होने की। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन किसी भी अच्छी जानकारी का आप तक पहुंचे, और लोगों तक शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी इसके विषय में पता चले। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे दवा के विषय में बताने जा रहे हैं जिसको आप लोग जानते हैं, परंतु बहुत सारी चीजें उसमें से आप नहीं भी जानते होंगे, आपको नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अगर कोई भी दवा आप खाते हैं या डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब करता है दवा, तो क्या आपको मालूम होता है कि उस दवा का नाम क्या है, कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है और इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, और इसको हम एक बार ही क्यों लेते हैं, 2 बार क्यों नहीं लेते, इसको रात में ही क्यों लेते हैं, दिन में क्यों नहीं लेते। तो ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं इस वीडियो में जो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो काइंडली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। तो आज एक ऐसे दवा के विषय में बताने जा रहे हैं जो अक्सर दम्मा के मरीजों को, एलर्जिक राइनाइटिस के मरीजों को दी जाती है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मरीज खरीद के खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो दवा का नाम कैसे पड़ा? तो वो दवा है मोंटेलुकास्ट। सब लोग जानते हैं मोंटेलुकास्ट सोडियम, बेसिकली दम्मा के मरीज में, अस्थमा के मरीज में यूज होता है, वो भी क्रोनिक अस्थमा में। पुराने दम्मा के मरीज में इसको देते हैं। नया अगर कोई सर्दी खांसी हुआ है, बुखार हुआ है, नया दम्मा का अटैक हुआ है, उसको इसमें नहीं देते हैं। इसका कोई रोल नहीं है, कोई फायदा नहीं करता है। तो दवा है मोंटेलुकास्ट, जिसको मर्क कंपनी ने 2003 में यूएसए में पेटेंट कराया और इसको मार्केट में सिंगुलेयर नाम से लॉन्च किया। इसका जो फॉर्मूला है वही मोंटेलुकास्ट है। ये एक ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये मास्ट सेल पे काम करता है। दम्मा के मरीज में जब एलर्जेंस भीतर घुसते हैं तो हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम के द्वारा कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है जिसको ल्यूकोट्राइन बोलते हैं, और वो ब्रोंकस को सिकुड़ा देता है, उसमें इन्फ्लामेशन कर देता है ताकि कोई भी एलर्जेंस बाहर से नहीं आए। परंतु उस इन्फ्लामेशन की वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, और ये दवा वहीं पे काम करके उस इन्फ्लामेशन को होने से, उस सूजन को होने से रोक देती है, उस केमिकल को अटैक करने से वहां पे रोक देती है। यानी ल्यूकोट्राइन को मास्ट सेल पे काम ही नहीं करने देती, वहां जाके उसके एक्शन साइट यानी जहां काम करना है वहां जाके उसको रोक देती है, यानी उसको वहां पे काम ही नहीं करने देती। तो ये है मोंटेलुकास्ट का मोड ऑफ एक्शन। अब इसका नाम कैसे पड़ा? मर्क कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो मॉन्ट्रियल में है। अब मॉन्ट्रियल से मॉन्टे लिया गया, और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट से ल्यूकास्ट लिया गया। अब जितने भी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट वर्क होते हैं उनको हम लोग ल्यूकास्ट बोलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के मोंटेलुकास्ट बना। मॉन्ट्रियल से मॉन्टे और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से ल्यूकास्ट लिया गया, जहां से मोंटेलुकास्ट बना। ये दवा है मोंटेलुकास्ट, और इसका यूज क्रोनिक अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस में मैक्सिमम होता है और यही ये फायदा करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म लेने पर डीप सीटेड मेडिसिन है, लॉन्ग एक्शन में एक्टिंग मेडिसिन है, और जब भी इसको लेना रहता है रात में लेते हैं। क्योंकि ये दवा का हाफ लाइफ कम होता है इसलिए रात में लेते हैं, क्योंकि दम्मा का अक्सर अटैक रात में ज्यादा होता है, अस्थमा का अटैक रात में ज्यादा होता है, इसलिए इसको रात में लेते हैं।
और एक बार इसलिए लेते हैं कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, धीरे धीरे काम करता है, इसलिए एक बार ही लेते हैं। 2 बार लेने से कभी कोई फायदा नहीं होता है। और तीसरा बात ये है कि इसको जब भी लें एक फिक्स टाइम पे लें। अगर आज रात में लिए तो कल भी रात में लें, परसों भी रात में लें, और सोने से 2 घंटा पहले लें। और तीसरा उपयोग ये है कि ये एक्सरसाइज इंड्यूस्ड डिस्निया में ब्रोंकोस्पाज में इसको लेते हैं। तो एक्सरसाइज करने से 2 घंटा पहले आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, मोंटेलुकास्ट नाम यहीं से पड़ा, मॉन्ट्रियल से मॉन्टे, और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर को ल्यूकास्ट बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के मोंटेलुकास्ट बना, और पहली ये दवा मर्क कंपनी ने 2003 में बनाई। तो दोस्तों, ये एक दवा के रहस्य के विषय में मैंने आज बताया, और दवा के रहस्य के विषय में ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहला वीडियो हमने साइप्रोहेप्टाडीन के विषय में बताया था, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आगे भी ऐसे ही मेडिसिन के विषय में छुपे रहस्यों को आप तक लेते आऊंगा और आपको बताता रहूंगा। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।